सके। पहले रुबीना बैठी होती थी अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए, एक माँ बैठी है अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगने के लिए कि मेरी बच्ची की जिंदगी बच जाए। क्या पेंडिस है, अगर दवाई से आराम आता है फिर तो। मम्मा जी छिड़काव करेंगे पानी का। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप ये ना कहे कि जूते नहीं पहने क्योंकि पाँव में गरम आई है, इसीलिए मैंने जूते नहीं पहने हुए। और मैं शाम का टाइम मैंने चले पानी का अगर छिड़काव करूँ, उधर बकरियाँ ने फिर वो करती है, मेहंदियाँ वगैरह करती हैं, तो उनका मैं वही तो मालूम कि उधर पानी नहीं मारूंगी। सही है ना? कैसा वही हो जाएगी ना। इंट्रो नहीं अभी किसी ने रखी है, वो हबीबा आई थी ना, वो चावल खा रही थी। हाँ जी, आज हमारी मालिक मकान आई थी उधर वाली ना मिलने के लिए। तो ये मैंने कहा चले पौधों का पानी भी दें, और यहाँ पे लाकर ना और पौधे भी लगाएंगे हम, कि अभी नहीं आज ना थोड़ा दुआ करें कि अक्षय की जो रिपोर्ट्स हैं वो सही आ जाए। तो उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया है, तो ख़ुद हम गए हैं दुकान खोलने के लिए, क्योंकि सबका पता है भाई के मैंने बताया कि भाई मियाँ वाली गए छोटी सिस्टर के पास, इसलिए। और इंटरव्यू अपना दिया है वो, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सोया आज जॉन मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। पहले उठ जाता था ना, फिर सोता ही नहीं था, बार बार उठता है फिर सो जाता है। उन्नू भैया, तो ये पतीला है जिसमें कल खीर बनाई थी हमने, तो इसे इंसान अभी तो किचन में रख देती हूँ। और फिर मैंने कहा चले चल भाई नहीं बताना, बाइक निकाल लो। फिर इसे जो इंसान किचन में रख देंगे, वो इसे ना बेड के नीचे रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई गैलरी वगैरह नहीं दी हुई ना। अगर गैलरी वगैरह ऐसी कोई चीज़ दी हुई स्टोव बंदा उसमें रख लेता है। और देखते हैं क्या पकाते हैं क्या नहीं, दिल भी नहीं कर रहा है कि मैं कुछ पकाऊं या ना पकाऊं, समझ से बाहर है ना। और ये मैंने ना खुद हमसे कहा था कि रस्सी कपड़े डालने के लिए रस्सी नहीं थी ना यहाँ पे, तो मैंने कहा था ये लेते हैं ना, तो वो रात को आएंगे ना तो इसको बांध लेंगे। और चल पाई है ये, चल पाई भी हमसे ना। मम्मा आप इधर से पकड़ ले। जैसे मेरा साथ दे रही है, तो खुद हमको मैंने कहा कर ये बेचे जितने का बिकता है ये ना, वही यहाँ पे वैसे ही फालतू पड़ा हुआ जगह, क्योंकि टूट तो गया है ये सारा, जोड़ हम इसको सकते नहीं। चलो चल पाई तो कैसे ने मैं सबने बुलवा दी है, लेकिन बिछा में लेती हूँ, ठीक है ना? नहीं बिछा लेती हूँ मैं, ठीक है। और मम्मा जी मेरी रिपोर्टें भी आ जाएंगी, रिपोर्ट्स आ जाएंगी आज ना। दुआ करो बेहतर हो, जो भी हो टेंशन नहीं लेनी आपने, सही है ना? ये वैसे बुखार वगैरह की वजह से पेन वगैरह हो जाती है, आपने टेंशन ले ली। मैं धो रही हूँ बर्तन, मैंने कहा उनसे 4 बर्तन है, मैंने कहा ये दोनों साथ इन्हीं में भी हाथ लग जाएगा, तो ये उनका बुनियाद है। गिड़ियाँ लगा दी इसमें, और क्या किया है। तो पानी भी बहुत कम आता है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा टूटियाँ वगैरह। मैंने कल उन्हें सारा इशू बताया है कि भाई यहाँ पे ये मसला है। जब मैं खीर देने के लिए रात गई थी तो उन्होंने कहा बाजी कोई बात नहीं, हम आपको सब कुछ करवा देंगे। जी सुबह जब मैंने ना चाय पी तो ठंडी हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा चले अब इंसान 1 कप अपने लिए चाय का बना लूँ। तो फिर उसके बाद इंसान इनके पापा को कॉल करती हूँ कि क्या पकवाना है, क्या मुझे बता दो, या बाइक से लाना है जब बताते हैं। देखते बर्फ के बाउल खान जो रखे हुए हैं, क्योंकि बर्फ की भी टेंशन लग जाती है ना, बर्फ ना हो ना घर में। मम्मा चाय बनाने लगी और दूध खराब हो गया, दूध फट गया। चले कोई नहीं, मैंने पापा को कॉल की है कि दुकान वाला दूध तो सही है ना, वहाँ से इंसान 1-1.5 किलो दूध भी बेच रहे, सही है ना? फ्रिज वाला दूध दिखाया मुझे, वो सही भी है कि नहीं है? ये फ्रिज वाला ही तो था, वो देसी वाला है तो सही, लेकिन समझ से बाहर है। फिर भी देख चल दूध को, क्योंकि हमने 11 बजे दूध गर्म किया, मैं 12 बजे
आधा घंटे पहले तो वो हमने फ्रिज में रखा। हाँ, 2 घंटा पहले फ्रिज में रखा है वो, इसके अंदर कमरे में रखा होगा। 6 बज रहे हैं अब 6 बज रहा है, चल रहा है, मुझे दिखाएं उसे, ठीक है। मैं उसे गर्म करके देखती हूँ, अगर वो ठीक है सही हो सकता है, बर्तन का भी लगे, बर्तन में धो के लाई नहीं। तो वाकई दूध ख़राब हो चुका है, इसको गर्म किया तो दूध ख़राब था। फिर मैंने खुरम को कॉल किया, तो मैंने कहा किसी के हाथ वहाँ से ना दूध पहुँचाओ, क्योंकि मैं कैक्शा को तो वहाँ नहीं भेज सकती, बेशक 1 गली का फासला है, लेकिन मैं नहीं जाने देती इसे ना। तो बच्चों को मैंने कहा चले, ये आटा रखा हुआ था फ्रिज में, जो तो पहले मुझे अम्बर ने गूंद के दिया था। मैंने कहा मोहम्मद को कैक्शा को ना चीनी वाला पराठा बना के दे। वो उसकी तबीयत खराब है और मोहम्मद तो अभी भी सोया है। और मोहम्मद अभी भी सोया हुआ है, ठीक है ना। कब से तबीयत खराब है, कब से ज़्यादा जो इंसान है उसकी बस परेशानी है, क्या करे। अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह पे पूरा भरोसा है। और फिर 9 बजे खुद हमने जाना है, जाकर वो लेकर आएंगे क्या कहते हैं रिपोर्ट से कैक्शा की। ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है, 1 ही परत लिया। और अंबर ये ने क्या चीज़ है मुझे? ये वो सुरसरी, ये मुझे नजर ही नहीं आई थी, क्योंकि लाइट जन से ना बहुत एक इन्होंने वो दिया हुआ होल्डर कि एक लाइट लग सके। तो रात को और हमारे इधर भी 2 बल्ब हमने खुद ही लगाए, इधर का भी सिलेक्शन हमने ही करवाया है ना मम्मा जी। हाँ जी, अंबर ने जो इंसान ना बल्ब तो हमारे ही लगे इस घर में। अंबर ने जब आटा गूंदा तो उसमें नमक नहीं डाला था, तो चीनी वाला पराठा जो इंसान है वो बगैर नमक के अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक जो इंसान है बीच में मिक्स कर दिया और घी भी बीच में मिक्स किया। अगर इसका इंसान ऐसे रोल बना लूँगी मैं ना, तो हमारी अम्मी जी भी यूँ बनाया करती थी, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। 2 परत जो इंसान है वो कहती है 2 परत वाला पराठा जो इंसान सही नहीं बनता है, ऐसे जो इंसान है ये अच्छा बनता है। तो अब इसके ये बल्ब भी आ गए, अब इसे ये कि 10 मिनट के लिए रख दूंगी मैं, 10 मिनट के बाद इसको बना लेंगे। तो जी देर ने मैंने कुछ देर के लिए रख दिया था, तो जैसे मैं बना रही थी तो सिस्टर हमारी कॉल आ गई, तो मैं वो कॉल सुनने लगी। इतने में पेड़ा और नरम हो गया और मोहम्मद उड़ गया। तब अभी चाय भी मैंने अपनी बना ली हुई है ना, और कैशा का और मोहम्मद का दोनों का पराठा भी हमारा माशाल्लाह से बन रहा है। तवा यहाँ से मेरे तरफ से पता नहीं क्या हुआ कि जल गया था, ये कैशा ने वैसे ही पानी मार के दे दिया था। नहीं सुबह मारी हुई। एक तो कीड़ियाँ बहुत है इस घर में, बहुत किया हुआ कीड़ियों ने ना, बहुत ज्यादा। मेरा ऑन मोहम्मद पारा पारा मेरा छोना छोना बेटा, और इधर मेरी कैक्शा। तो जी दोनों खा रहे हैं जी रोटी चीनी वाला मैंने पराठा बना कर दिया दोनों को। दोनों बहन भाई मज़े से बैठ कर खा रहे हैं। और मोहम्मद पता नहीं क्यों परेशान है। उन्हों क्या हुआ है, उन्हों क्या हुआ है मेरे बेटे को, क्या हुआ है? बाइक से आवाज़ आ रही है, चलो आने दो। पंखा मैंने यहाँ पे ये लगा दिया हुआ था, वो दूध जो ख़राब हुआ अभी वहीं रखा हुआ। मैंने कहा चले बाइस इंसान एक साइड पे दीवार पे टिकवा दूँगी, चलो खाओ, ठीक हो गया। तो मैंने कहा चले पंखा लगा के दूँ, गर्मी इतनी है बच्चों को सुकून तो आए ना, पर रात हो चुकी है। तो जी यहीं पे हम आ गए हुए इसी मोहल्ले में ही, क्योंकि डॉक्टर जॉनसन यहाँ पे पास ही है, बिल्कुल वो सामने इसका क्लिनिक है जहाँ से मैं ये छत भी नजर आ रही है। नहीं ये छत ये नहीं, यही साथ है वाली छत है। नहीं जिम्मा ये उनकी सोलर प्लेट नहीं लगी, उनको यूपीएस से लगा, उससे चोरी हो गया था, फिर दोबारा उन्होंने यूपीएस से लगवाया था। तो मैंने कहा जाती हूँ अपना भी पूछती हूँ उनसे, और कैक्शा को भी चेक करवाती हूँ, क्योंकि रिपोर्ट्स तो उनके बाद में आएंगी ना कैक्शा की, आज रात को आ जाएंगी, उनके पापा लेने के लिए जाएंगे, फिर आप सब बहन भाई से शेयर करूँगी। दुआ कीजिए रिपोर्ट जो भी हो अच्छी है। कैसे मेरे जूते कहाँ बेटा, देख तुम मजी, चलो मुझे जूते दे देंगे ना। जी जी, और मम्मा जी जी हाँ जी, पेंडस है, इतनी नहीं है, पेंडस है, पेंडस है। अगर दवाई से आराम आता है फिर तो ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर दवाई से भी आराम नहीं आता फिर इसका ऑपरेशन ही करवा दो। तो जी मजीद मैं कल जाकर बात करती हूँ, क्लिनिक में आए हैं डॉक्टर के पास।
धोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। एक माँ क्या कर। खैर से बच्चे दोनों सो चुके हैं इस वक्त, ओन मोहम्मद और कैक्शा। तो क्या ओन मोहम्मद को मैं उठाने लगा हूँ तो कहने लगा कि भाई आज मैंने आप ही तहत साथ सोना है, क्योंकि उन्हें टकी हुई है आज। और पंखा मैंने बंद किया था क्योंकि आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, तो अब मैंने चला दिया ताकि बच्चे सो जाएं। और हम दोनों बैठे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमारी अपनी जान पर कोई तकलीफ हो ना हम बर्दाश्त कर जाएं। क्योंकि दिन में भी सबका आना जाना तो लगा था है। तो जैसे मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा मैं अपना चेकअप करा के हूँ, तो मैंने कहा बाजी पहले इनका अल्ट्रासाउंड कर लें। उसके बाद मेरी अपनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उन्हें ये कहूँ कि भी मेरा भी बता दें। मैंने कैक्शा का करवाया अल्ट्रासाउंड, वो आपके सामने ही है जो डॉक्टर बता रही हैं। और उस वक्त से हम ख़त्म हो चुके हैं, रात का 2 बजे का टाइम है। मेरे पास कॉल्स भी बहुत आ रही हैं कि हिम्मत नहीं है कि मैं किसी का जवाब दूँ। मेरे इतने ऑपरेट हुए हैं, मैंने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि बीमार ही रहती है, ये रोना धोना इसका, वो मेरे अल्लाह को पता है कि मेरे साथ क्या बीतती है, मैं क्या हूँ क्या नहीं, कितनी मेरे अंदर बीमारी है, और मैं कैसे अपने आप को एक हंस कर खेल कर मैं चल रही होती हूँ। वो मेरा भाई अल्लाह जानता ही है, मैं भी जानती हूँ। तो वो कहते हैं ना कुछ भी हो तो खुद पे हो ना बर्दाश्त हो जाती है, जब बच्चों की बात आ जाए ना तो मेरे ख्याल से माँ बाप ख़त्म हो जाता है। और उस वक्त से लेके मैं अब तक ख़त्म हूँ। क्यों ख़त्म हूँ कि एक ज़िंदगी दुनिया में आने वाली है और एक ज़िंदगी जो मेरे सामने है। मैं क्या करूँ? चंद दिन ठहर के मेरा ऑपरेशन और आज कैक्शा का ऑपरेशन बता दिया, रिपोर्ट से ये सामने है। तो मेरा दिल है मैं पहले कैक्शा को ऑपरेट करूँ, बाकी की जो है ना वो बात की बाद में मैं अपना देखूंगी, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने 25 डेट दी हुई है और आज क्या डेट हो चुकी है? सुबह 18 हो जाएगी। 18 की वीडियो आएगी मेरी, क्योंकि ये वीडियो मैंने 17 को डालनी थी, तो 17 को ये वीडियो का मैं एंड कर दूँ और नहीं आ सकती। ये रिपोर्ट्स आपके सामने कैक्शा की, तो उन्होंने भी ऑपरेट ही बता दिया हुआ है। तो बाकी उनसे ना सब बहन भाई से दुआ की अपील है। एक माँ रो सकती है, फरियाद ही कर सकती है अपने अल्लाह के आगे और अपने बहन भाइयों के आगे कि दुआ करे कि अल्लाह मेरी बच्ची को जिंदगी दे, सेहत दे। मैं खुद ऑपरेशन थिएटर में तो जाती थी, लेकिन आज उनसे है ना जब बच्ची का सुनना कि ऑपरेशन थिएटर में जाएगी, मैं वहां से खत्म हो चुकी हूँ। अब हिम्मत नहीं है, अब बच्ची के सामने रोए भी नहीं। वो भी कैक्शा को मैंने बाहर निकाल के मेरे को जो डॉक्टर को बुला के लेके आओ, तो मैंने वहाँ पे उनके जहाँ पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, मैंने वहाँ पे कहो कि थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई। जब कैक्शा सामने आई तो मैंने काट दिया फोन, नहीं तो उसके सामने हम ना कोई जिक्र कर रहे हैं, ना रो रहे हैं, ना कुछ। उसको यही कह रहे मेडिसिन से तुम ठीक हो जाओगे। जब डॉक्टर ने उसके सामने कहा ना ऑपरेट होगा, डर गई थी थोड़ा सा, जी डर गई वो होगी थोड़ा सा ना डर गई, तो कहने लगी मम्मा नहीं मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मम्मा नहीं। मैंने कहा नहीं, वो तो मजाक कर रही थी, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, मेरी बच्ची ऑपरेशन थिएटर में जाएगी, क्या होगा, मेरी मासूम बच्ची। हौसला करो, हौसला करो। और आप सबके सामने ही होती है वो स्कूल, ट्यूशन, मदरसा,
और जब घर आती है देखती मेरी तबीयत ऐसी है, फौरन मेरे साथ ये काम वो काम ये काम लग जाती है। वो इसकी जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, मैं भी घर में नहीं होता तो सारे घर का काम करके इसे दिया करती थी। और सारी यूट्यूब फैमिली को मेरे को सुबह अपनी स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन से आके सारा काम घर के किया करती थी। और उसके बाद जब मैडम उठती थी तो देखती थी कि भाई काम किसने किया, तो बताती थी कि मैंने किया। जिस दिनों मेरा ऑपरेट हुआ सबने साथ छोड़ दिया था, आप सब बहन भाइयों को पता ही है। यहाँ तक के काम वाली ने भी आंखें माथे पर रख ली थी, काम से उसे जवाब हो गए थे। तो मेरी बच्ची होती थी और गरम होते थे जो पूरा घर संभालते थे, मुझे चाय बना के दे देनी, मुझे ग्रीन टी बना के दे देनी। ज्यादा क्या करना, कभी कभी तो आटा गूंदा रखा होता था, छोटे छोटे पराठे बना के खुद भी खा लेने और मामा को भी खिला देने। अब 7-8 दिन मेरे ऑपरेट में बाकी हैं और इसके ऑपरेट का मैं कुछ कह नहीं सकती। माँ हूँ और अंदर से आज टूट चुकी हूँ और रो कर फरियाद कर सकते अपने बहन भाइयों के आगे कि दुआ कीजिए मेरी अपनी खैर है, मेरी बच्ची की जिंदगी बच जाए। आमीन। मैंने तो अपनी जो जिंदगी देखनी थी मैंने तुम्हारी भी देखी है। क्यों मैंने खैर है यार, तुम्हें भी अल्लाह मियाँ तुम्हें भी सेहत दे, जिंदगी दे। कि हम खुदा हमारे- मैं रोए भी है ना, बच्ची के सामने बैठे तो मैंने एक साइड पे मुंह कर दिया रोते हुए, खुद हमने रोते हुए एक साइड पे मुंह कर दिया। हम अंदर ही अंदर हम रोते रहे, हम अपने आंसू जो एक साइड पे करके हम साफ करते रहे, अपने आंसुओं को जज्ब कर रहे हैं बच्ची के सामने ताकि वो हौसला रखे। हौसला रखे। डॉक्टर को यही कहेंगे क्योंकि इसको बेहोश करना है, इसके सामने ऑपरेट वगैरह का जिक्र नहीं करेंगे, किसको वैसे लेके जाएंगे हॉस्पिटल उनको और हॉस्पिटल वैसे चेकअप के लिए लेके जाएंगे। उसको मैं डॉक्टर से अलहदगी में बात कर लूँगा कि इसको अपने ऑफिस में बिठा के जो भी दवाई देनी है इसके ऑफिस अपने ऑफिस में बिठा के देनी है। तो इसे मतलब बेहोश करके या बाहर- बेहोश करना है, जो जिस तरह भी ऑफिस में बिठा कर करना है। बाकी देखिए क्या बनता है क्या नहीं, कुछ समझ से बाहर है। मेरी फूलों जैसी बच्ची को पता नहीं किसकी नजर खा गई, क्या हुआ है क्या नहीं। अल्लाह वारिस। लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। शायद हमारी माँ बेटियों की किस्मत में यही था, मगर मैं दुख बर्दाश्त कर करके मैं तो खत्म हो चुकी थी, मगर जो कैंसर का सदमा है ना मुझे बर्बाद कर गया, आज मुझे खत्म कर गया। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करे। अल्लाह से खैर की दुआ किया करो बस। तो बच्ची के सामने जो मेरी वीडियो आएगी वो हंस खेल कर ही आएगी, और हो सकता है ना भी है, अपनी औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरी सबसे इल्तिजा है, हाथ जोड़कर मेरी बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा, इसका ऑपरेशन कामयाब हो, हंसी खुशी अपने घर है। कल डॉक्टर से बल्कि टाइम लेंगे, आज ये कल उन्हें कहेंगे इसका ऑपरेट कर दे। मैं आज ही मिलूंगा मैं उनसे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। सब बहन भाइयों ने बहुत सारी दुआएं की हैं कैक्शा के लिए, बहुत सारी, तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बहन भाइयों का। इसी तरह दुआ करते रहना कि जो वक्त आए बेहतर है। मैं खैर इतना का है। जानती हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि मैंने कभी किसी के बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचा, तो मेरी बच्ची का भी बुरा नहीं होगा। मैंने इंशाअल्लाह। कभी बड़ों का भी बुरा नहीं सोचा, तो मैं अपना आप मार कर दूसरों के साथ चल पड़ती हूँ कि नहीं अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह राजी हो जाए। और किसी के बच्चे को देखकर मैं वैसे ख़त्म हो जाती थी, नहीं फलां बच्चा इस मुसीबत में, इस तंगी में, इस मुश्किल में, तो मेरा अल्लाह राजी हो जाए। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने कहा ना कि जब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगी ना, किसी के बच्चे के बारे में, इंशाल्लाह मेरी बच्ची के बारे में भी अच्छा ही होगा। मुझे अपने अल्लाह से ये उम्मीद है कि मेरी जो मेहनत है ना वो ज़ाया नहीं जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी कैक्शा के लिए दुआ लाजमी। दुआ की अपील है, दुआ कीजिएगा लाजमी, ज़्यादा से ज़्यादा।
आज एक जितनी भी माँ हो सके। पहले रुबीना बैठी होती थी अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए कि दुआ कर अल्लाह मुझे जिंदगी दे मेरे बच्चों के लिए। आज एक माँ बैठी है अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगने के लिए कि मेरी बच्ची की जिंदगी बच जाए। सिर्फ दुआ कीजिए। सिर्फ दुआ कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दुआ चाहिए इस वक्त अपनी बच्ची के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।